खैरागढ़ में पूर्व विधायक राजा देवव्रत सिंह की पत्नी रानी विभा देवव्रत सिंह ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वीडियो जारी कर विभा देवव्रत ने कहा है कि भूपेश बघेल चुनाव में वोट बटोरने के लिए जनता को धोखा दे रहे हैं, साथ ही तलाकशुदा पत्नी पद्मा देवी को वर्तमान पत्नी बताकर वोट बटोर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आज उनके नाम का इस्तेमाल करके फायदा उठाया जा रहा है। साथ ही आगे क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनते हैं। जिस तरीके से भूपेश बघेल जी और पद्मा ने मिलकर महल को ख़त्म किया, महल पे पत्थर बरसाए, हमारे ऊपर जानलेवा हमला करवाया और हमारे महल को बंद करा के महल की राजनीति ख़त्म करी। उन्होंने राजा साहब के जिंदा रहते पे ही उनके साथ यही किया, उनको खून के आंसू रुलाए, उनको पार्टी से बाहर किया, उनकी पार्टी में बेइज्जती की। इतनी पुरानी हमारा रिश्ता था कांग्रेस के साथ, पुराने कई जनरेशन से, फिर भी राजा साहब की इज्जत नहीं रखी गई, उनको बाहर आना पड़ा पार्टी से। वो खून के आंसू रोते थे, वो मैंने देखा है वो किस तरह से परेशान थे कांग्रेस के साथ में। और आज उनके खत्म होने के बाद, उनके नहीं रहने के बाद, कभी उनकी मूर्ति बना करके उसके थ्रू, कभी उनका नाम, उनकी जो औरत पद्मा 11 करोड़ लेकर के जा चुकी, उस क्षेत्र को छोड़ दिया उसने 11 करोड़ के लिए, उसने बच्चों को छोड़ दिया, उसने राजा देवव्रत सिंह जी को छोड़ दिया। उस औरत को ला करके बार बार भूपेश बघेल जी और उनकी यशोदा वर्मा जी जो है वो ये बता करके कि प्रेजेंट वाइफ पद्मा है कह के वोट कलेक्ट कर रहे हैं, जिसका मेरे पास वीडियो भी है, सबूत भी है, और वोट कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ देवव्रत सिंह की पत्नी विभा सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुकी है। मैम, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। जी नमस्कार। नमस्कार मैम, आपसे जानना चाहेंगे मैम, जो आपने वीडियो जारी करिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल पे जो गंभीर आरोप लगाए हैं, वो किस हद तक सच है मैम, आपसे जानना चाहेंगे। मैम, जितना मैंने बोला है उतना ही सच है वो क्योंकि ये चीज मेरे साथ बार बार होती आ रही है, और ये विधानसभा चुनाव में भी हुआ था। यशोदा जी ने भी पद्मा जी को लेकर के उन्होंने कन्विंसिंग करी थी, और उसमें भी इन्होंने स्पीच दिए थे। राजा देवव्रत सिंह की धर्मपत्नी खुद को बताया था, और मैंने उस पर पुलिस में भी कंप्लेन किया था, चुनाव आयोग में भी कंप्लेन किया था, और सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट किया था, उनको भी कहलवाया था कि ये गलत हो रहा है। लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि जो भूतपूर्व सीएम भूपेश बघेल जी हैं, उन्होंने अपने चुनाव में भी वही काम किया। वो पद्मा को लेकर के प्रचार कर रहे हैं, और मेरे हस्बैंड राजा देवव्रत सिंह जी का नाम जोड़ करके पद्मा के साथ में, और वोट कलेक्ट करके खुद को जिताना चाह रहे हैं। तो ये गलत है। आप बिल्कुल शौक से प्रचार कराएं पद्मा से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी में है, मैं तो कांग्रेस पार्टी में हूँ नहीं, मैं किसी भी पार्टी में नहीं हूँ। लेकिन मेरे पति का, जो कि कांग्रेस पार्टी में थे भी नहीं, अपनी अंतिम सांसें उन्होंने दूसरी पार्टी में लिया, उनका नाम लेकर के कांग्रेस में घूम घूम करके प्रचार करना, और वो पद्मा जो 2018 और 19 के चुनाव में तो खैरागढ़ में प्रचार कर नहीं रही थी, वो कहाँ थी उस वक्त? वो तलाकशुदा है, वो 11 करोड़ लेकर के उस क्षेत्र को छोड़ करके, राजा साहब को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके, सभी को छोड़ करके वो 11 करोड़ रुपए लेकर किसी और के साथ अपना दुनिया बसा चुकी हैं। फिर उसके बाद वो इस तरह वापस आकर के खुद को धर्मपत्नी बता के, फर्जी आधार कार्ड दिखा करके लोगों को गुमराह कर रही हैं। जब राजा साहब ने दूसरी शादी कर ली, मैं प्रेजेंट वाइफ वहां पे हूँ, फिर वो इस तरह की काम कर रही हैं। उसमें कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल जी भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। जी मैम, एक क्वेश्चन और है आपके लिए। आप जानना चाहेंगे कि आपने जैसे अपने बयान में कहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार देवव्रत जी को परेशान किया करते थे और उनकी लोकप्रियता से जलते थे, तो किस हद तक कांग्रेस के लोगों ने उन्हें परेशान किया है, विस्तार से थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे। मैम, सोचिए कि हद इतनी पार थी कि उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। उनकी दादी मम्मा, उनके ग्रैंडफादर, उनकी मदर और सभी लोग कांग्रेस में थे। जवाहरलाल नेहरू जी को राखी बांधती थी उनकी दादी माँ। उसके बावजूद उनको छोड़ना पड़ा। उनको इतना पेन दिया गया, पार्टी से इतनी तकलीफ मिली, उनको टिकट नहीं दिया गया, उनको 10 साल तक ऐसे बैठाल के रखा गया। टिकट मांगने पे उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं होता था।
और उनको किसी भी पॉलिटिकल प्रोग्राम में बुलाया नहीं जाता था। वो जाते थे, स्पीच देते भी थे कभी तो पूर्व मंच से उतर जाते थे, चले जाते थे और वो बेचारे रोते हुए घर आए हैं, मैंने जो देखा है। लास्ट में उनकी बात कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता जो हाईकमान है उन लोगों ने भी इग्नोर किया उनको, तब उन्होंने फाइनली वो पार्टी छोड़ा और उन्होंने अजीत जोगी जी की पार्टी से चुनाव लड़ा और जीते। ये था। जी मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखा आपने अभी विभा सिंह को जो बोल रही थी, अभी आरोप के बारे में बयान दे रही थी। तो अब नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर